तो यार कल जो हमारा एक सर्किट था जो हमें कंप्लीट करना था, शिमला, काज़ा और काज़ा से मनाली वाला जो हमारा रूट था, सर्किट था, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। तो कल का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ख़तरनाक था, बेहद ख़तरनाक एक्सपीरियंस था हमारा कल। और अगर आपको अपनी ताकत कि आप मेंटली कितने मजबूत हैं या फिर आप फिज़िकली कितनी चीज़ें सह सकते हैं, और आप अगर आपको अपना बूता, अगर सही से बोलूँ कि अगर आपको नापना हो कि आप कितने मजबूत हैं मेंटली, फिज़िकली, और आप में कितना बूता है, तो मैं यार सजेस्ट करूँगा कि एक बार मनाली से काज़ा या काज़ा से मनाली एक बार जाओ बाइक से। वो रास्ते हम भूल नहीं सकते। कल रात के 10 बजे हम मनाली पहुँचे हैं, रात को 10 बज गए थे मनाली पहुँचते पहुँचते। बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश मिली, रास्ते थे ही नहीं, पता नहीं चल रहा था सड़क पर पानी है या पानी में सड़क है, और रोड तो कहीं था ही नहीं, कहीं नहीं था। मनाली से अगर मैं आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ बोलूँ तो 180 किलोमीटर का दायरा है। अगर आपको 180 किलोमीटर बोलूँगा तो आप सोचेंगे कि अरे 180 किलोमीटर ये क्या है, ये तो 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। हमें लगे वो 180 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे। और जो नदियों में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं ना, वो वहाँ पे सड़क पे थे, और हमने कुछ नहीं तो कम से कम 200 वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस की हैं। और ऐसा लग रहा था नदी में गाड़ी चला रहे हैं, नदी में बाइक चला रहे हैं, ऐसी हालत हो गई थी कमर की। मतलब अगर मैं सजेस्ट करूं कि अगर आपको अपने दुश्मन, कोई भी आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आप थोड़ी सी दुश्मनी निकालना चाहते हो, तो उसको यार एक बार ना मनाली से काज़ा या काज़ा से मनाली एक बार बाइक ट्रिप करा दो बस। ख़त्म है वो बंदा, ख़त्म, लिटरली ख़त्म है। और बट हाँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको होगा कि ज़िंदगी में आप वापस जाना तो नहीं चाहोगे स्पीति और मनाली वाले रूट पे कभी भी, लेकिन हाँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस था। रात में ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, ब्रेक्स हमारे काम नहीं कर रहे थे। ढलान पे गाड़ी जा रही है, फिर चढ़ रही है, रोड्स है नहीं, वाटर क्रॉसिंग अंधाधुंध वाटर क्रॉसिंग है, घुटने तक पानी आ रहा है, बर्फ़ का पानी आ रहा है ठंडा। सिर्फ आस पास जो पहाड़ थे वो सिर्फ बर्फ़ के थे, सिर्फ बर्फ़ के पहाड़, कुछ नहीं, चारों तरफ बर्फ़, बीच में नदी बह रही है, उसके जस्ट बाजू से हम जा रहे हैं और बर्फ़ का पानी पिघल रहा है, हमारे घुटने पूरे भींगे हुए थे। मतलब इससे ख़तरनाक कुछ और हो ही नहीं सकता जो हमने कल किया है। तो हाँ, मतलब अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे लिए बाइकिंग में कुछ नहीं बचा, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैंने अपना बताया कि भाई मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे थे। आप सुनते हैं सुशांत भैया से कि उनका एक्सपीरियंस कल का कैसा रहा भैया। यार ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो एक बार तो करना बनता है, पर जो लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम लोग स्पीति करके आए हैं गाड़ी से, टेम्पो ट्रैवलर से, ना, कम से कम बाइक से करो यार। हाँ, एक बार जो बाइक से कर लिया फिर वो ट्रिप जो है, आप स्पीति को फील तभी कर पाओगे जब आप उसको जो है वो बाइक से एक एक झटका आपको जब तक जो है ना वो फील नहीं होगा। अच्छा, कितनी वाटर क्रॉसिंग मिली? मतलब मुझे तो लग रहा है क्रॉसिंग थी, पानी क्रॉसिंग्स थी यार, कम से कम 150-200 क्रॉसिंग्स होंगे यार। 10 या 12 फीट का नाले कितने सारे थे, हाँ, और 10 या कितनों 12 को फीट का मटके थे। 10 या 12 फीट का रोड होगा। वाटर इस तरफ फ्लो इतना ज्यादा था, इतना तेज वाटर फ्लो, 10 से 12 फीट की सड़क होगी। वो सड़क तो खैर क्या ही, पत्थर थे, इधर बर्फ और उसके जस्ट बगल में नदी पूरी, और ये पूरी बर्फ पिघल रही है, इधर से पूरा ढलान पे आ रहा है, और इतना तेज वाटर फ्लो था कि उसमें अगर गाड़ी आपकी रुक गई तो आप नदी में बह जाओ। मतलब लिटरली इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। और आप 16,000 की हाइट पर हो, 16,000 फीट की हाइट पर, पानी, चिल्ड पानी, इतना ज्यादा पूरा, और बारिश और क्योंकि रोड नहीं थे, और रोड्स नहीं, फिसलने वाली सड़कें। कई बार ऐसा हुआ भी कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, कई बार गाड़ी हमारी फंसी, स्लिप हुई, और एक हमारा पंच वाले ड्राइवर मिले थे, पंच वाले एक भाई साहब पंच लेकर आए हुए थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पीति आना है एक बार बाइक से फिर भी सोच लो। लेकिन यार जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं, और या फिर ये जो होती है आपकी सेडान क्लास, अगर इससे आ रहे हो, आप इससे आ रहे हो, तो आप मैं यार मत आओ यार, गाड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी रास्ते में, क्योंकि रास्ते हैं ही नहीं। हमें एक ड्राइवर मिला, मतलब वो गाड़ी मिली पंच, वो 2 बार हमें फंसती हुई मिली। हम 10-10, 12-12 लोगों ने उसको धक्के लगाए, पत्थर लगाए उस गाड़ियों के नीचे, तब वो कहीं जाकर निकल पा रही थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये कैसा था? खतरनाक ओवरऑल एक्सपीरियंस यार, बिल्कुल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। असल में जो एडवेंचर, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे, लद्दाख, दिल्ली से लद्दाख कुछ नहीं है यार इसके सामने। मैं कुछ मानता ही नहीं। बोले कि हमने लद्दाख कर लिया, दिल्ली से लद्दाख बहुत ईजी है, नहीं।
स्पीति एक बार बाइक से जो है वो खासकर जो मनाली और काजा का जो रास्ता है, या काजा टू मनाली, शिमला से तो बहुत ईजी, शिमला से नथिंग, कुछ है ही नहीं। अगर आपको सच में कुछ एक्सपीरियंस करना काजा है, से शुरू होगा असली चीज़ जो शुरू काजा से अगर आप उस तरफ से आ रहे हो तो काजा से जब मनाली पहुंचोगे ना, तो आपको मैंने बताया जैसा पहले भी कि 180 किलोमीटर तो आपको लगेगा, अरे 3-4 घंटे में कर दोगे। हमें भी था कि कम से कम 6-7 घंटे में हो जाएंगे। हमें रात को 10 बज के मनाली पहुँचते यार, बहुत बुरा रोड था, बारिश में बाइक चलाई हमने, और रोड्स थे नहीं, सड़कें तो थी नहीं खैर, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा था कि ज़िंदगी भर के किस्से हो गए। और अब शायद स्पीति वापस कभी बाइक से नहीं हो, बट हाँ ये गाड़ी से जरूर करना चाहेंगे। कार से हो सकता है। व्यूज बहुत अच्छे व्यूज थे। हम्म। बाइक से करना बहुत ज्यादा Hectic है, बहुत एडवेंचरस हो गया था, बहुत ज्यादा डेयरिंग हमने दिखा हाँ, दी थी बहुत वहाँ ज़्यादा पे। ही कर दिया, But, और वो भी एक दिन में खींचना। वो भी एक दिन में खींचना, और जो वो है भी हमने बहुत क्योंकि late start लोग किया जो था। है लोग जो है वो रुक के जा रहे थे वहाँ पे। और हमने नॉन स्टॉप, मेरे हिसाब से कौन सा वो था, चीचम ब्रिज से हमने नॉन स्टॉप गाड़ी खींची, क्योंकि कहीं कुछ था ही नहीं रुकने के लिए, और बरसात इतनी ज़्यादा हो रही थी। और तो फिर हमने कहा जितना जल्दी पहुँच ठंड सके की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सब कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली अगर मैं सजेस्ट करूँ, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको करना है बाई चांस ये जो रास्ता है काजा से मनाली, तो यार एटलीस्ट अगर आप कार से आ रहे हो तो 4x4 गाड़ी होनी चाहिए मिनिमम, और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे एंडेवर, स्कॉर्पियो और ये आपकी फॉर्च्यूनर। मतलब इससे नीचे की गाड़ी यार फंस रही थी, हर गाड़ी वहाँ पे फंस रही थी, बहुत बुरा हाल था हर गाड़ी का। तो मुझे नहीं लगता इससे नीचे की कोई गाड़ी ले जाओ, कॉम्पैक्ट एसयूवीज मत लेके जाना, गाड़ी आते आते ख़त्म हो जाएगी। और अगर गलती से सेडान लेके चले गए इस रूट में, तो सेडान तो कुछ नहीं बचेगा उसमें, बस इंजन लेके जाओगे हाथ में, और कुछ नहीं बचेगा उस गाड़ी में। तो बस यही एक्सपीरियंस था हमारा, बाकी सोचते हैं और क्या क्या याद आएगा, फिर बनाएंगे और वीडियो।